श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और आज्ञा दी, हे खगराज, तुम तत्काल गंधमादन पर्वत जाओ और हनुमान से कहो कि प्रभु श्री राम ने उन्हें याद किया है। गरुड़ अपनी गति के मद में चूर होकर वहां पहुंचे और हनुमान जी से बोले, हे वानर, प्रभु ने तुम्हें द्वारका बुलाया है। तुम वृद्ध हो गए हो, चलने में समय लगेगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्षण भर में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी गरुड़ के मन का अहंकार ताड़ गए। उन्होंने सहज भाव से कहा, हे पक्षीराज, आप प्रस्थान करें, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ मन ही मन हंसे और अपनी पूरी शक्ति से पंख फड़फड़ाते हुए द्वारका की ओर उड़े। किंतु जैसे ही वे महल में प्रवेश हुए, उनके होश उड़ गए। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। उनकी गति का अभिमान पवन पुत्र के वेग के सामने धूल धूसरित हो गया। इधर हनुमान जी जब महल के द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। उन्होंने हनुमान जी का मार्ग रोकते हुए गर्व से कहा, हे वानर, बिना आज्ञा भीतर जाना वर्जित है। मैं भगवान का अजेय शस्त्र सुदर्शन हूँ। यहाँ मेरी अनुमति के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा, मुझे मेरे आराध्य ने बुलाया है, मार्ग छोड़ दो। जब सुदर्शन टस से मस न हुए तो हनुमान जी ने प्रभु की लीला समझी और अपना मुंह खोला। उन्होंने खेल ही खेल में सुदर्शन चक्र को उंगलियों से पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। वे निर्बाध रूप से सभा में प्रवेश कर गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी के मुख के भीतर असहाय होकर रह गए। सत्यभामा का श्रृंगार और रुक्मिणी की वास्तविक भक्ति। सभा में श्री कृष्ण ने पहले ही माता रुक्मिणी को सीता जी के रूप में तैयार होने को कहा था, लेकिन साथ ही सत्यभामा को भी अवसर दिया। सत्यभामा ने सोचा कि उनके सौंदर्य के बिना माता सीता का स्वरूप अधूरा है। उन्होंने भारी आभूषण और 16 श्रृंगार किए और प्रभु के वाम भाग में विराजमान हो गईं। हनुमान जी ने सभा में प्रवेश किया। उन्होंने सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण में अपने राम को देखा और दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने सिर उठाकर माता सत्यभामा की ओर देखा और अत्यंत भोलेपन से पूछा, हे प्रभु, चरणों में पड़ा यह तुच्छ सेवक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। आपके पार्श्व में बैठी ये दासी कौन है और मेरी माता सीता कहाँ है? क्या आज वे आपके साथ सिंहासन पर नहीं बैठी? यह सुनते ही सत्यभामा का सौंदर्य गर्व पल भर में मिट्टी में मिल गया। जिस रूप पर उन्हें नाज था, उसे हनुमान जी ने एक दासी मात्र समझा। भक्तिमयी माता रुक्मिणी का आगमन। उन्होंने कोई बनावटी श्रृंगार नहीं किया था, केवल प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का भाव धारण किया था। जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि रुक्मिणी जी पर पड़ी, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। उन्हें रुक्मिणी जी के शांत और दिव्य स्वरूप में साक्षात जगदम्बा जानकी के दर्शन हुए। उन्होंने रुक्मिणी जी के चरणों में शीश नवाया और बोले, माँ, आप आ गईं। अंत में श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, तुम द्वारपाल की अनुमति के बिना भीतर कैसे आए? क्या किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक अपना मुख खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया।